कि तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। दर्श पाने को जी किसका करता है? क्या हमारा शरीर चाहता है या हम चाहते हैं? हमारे शरीर के इरादे कुछ और हैं, हम कुछ और हैं। शरीर को तो नींद चाहिए, भोजन चाहिए, काम वासनाएं के लस्ट चाहिए, और शरीर नहीं चाहता। तुम प्रेम करते हो ना यहां हमारा शरीर से, शरीर प्रेम नहीं कर रहा, तुम प्रेम कर रहे हो। अगर यहां बिठाया जाए 2-3 बजे तक शरीर बगावत कर देगा, सो जाओगे, नींद आ जाएगी, शरीर बिल्कुल जवाब दे जाएगा। तुम्हारा संघर्ष चल रहा है शरीर के साथ, शरीर के इरादे और हैं। शरीर क्या है वास्तव में? बहुत स्मृतियों को संभाले हुए है, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। इसको तो ये प्रकृति इसकी मां है, उसको ये संभाल रही है। तुम जब सो जाते हो तो शरीर बहुत अच्छी तरह से काम करता है, भोजन अच्छी तरह से पचता है। डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करते हैं तो तुम्हें सुला देते हैं, वो जानते हैं कि तुम शरीर के काम में दखलंदाजी करोगे, खलल डाल दोगे शरीर के काम में। शरीर तो वास्तव में एक डूबता हुआ जहाज है, इसीलिए डूबता कहा। जो अभी अभी दिखाई दे रहा है कुछ क्षण बाद नहीं होगा। देखो कितने शरीर थे जो दिखाई दिए, अब नहीं है। 60 साल 100 साल चले गए। और इस डूबते हुए जहाज में यदि कोई वेलफेयर भी करे कि जहाज डूब रहा है, और करे यहां से इस कमरे से ना वो कमरे में बड़ा अच्छा बेड है, वो अच्छा इंतजाम है, वहां चलो, वो केयर नहीं है, वो वेलफेयर नहीं है। सच्ची वेलफेयर तो संत करते हैं, गुरु करते हैं, अवतार करते हैं। वो कहते हैं कि तुम इस चक्कर से निकल जाओ, ये डूब रहा है, छलांग लगाओ और दूसरी ओर सवार हो जाओ। काल के देश से निकलकर अकाल के देश में प्रवेश कर जाओ। बस यही समा है आपके पास। बहुत प्यारा सा प्रश्न किया अर्जुन ने श्री कृष्ण से, बड़ा भोला भाला प्रश्न। हे कृष्ण, जब सत्य इतना प्रकट है, सत्य के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो सत्य से हमारी पहचान क्यों नहीं? हम सत्य को जानते क्यों नहीं? सत्य को देखते क्यों नहीं? सत्य सामने आता क्यों नहीं? हम बिना सत्य के जीवन गुजार देते हैं। हे कृष्ण, ये बड़ा भोला भाव का प्रश्न है अर्जुन का, और कृष्ण का उत्तर भी कमाल है। वो बताते हैं, अर्जुन, वही कुछ देख सकते हो ना तुम जो तुम देखना चाहते हो। जो तुम्हारे भीतर है तुम वही देखोगे। अगर संस्कार ही भीतर नेगेटिव बन चुके हैं तो पॉजिटिविटी दिखाई ही नहीं देगी। उदाहरण के रूप में जहां एक कोई खूंखार जानवर आ जाए, क्या उसको दिखेगा कि ये सत्संग है, ये संगत प्यारी सी बैठी है? उसको तो ये दिखेगा ये जो मांस है मेरे खाने के लिए, मांस, इतना ज्यादा मांस। मंच पर बैठे हुए महाराज श्री भी उसको दिखाई नहीं देंगे। दुर्योधन को नहीं दिखाई दिए थे कृष्ण, क्योंकि देखना ही नहीं चाहता था, भीतर कुछ और था। और जब हमारी अवस्था ही ऐसी है, महाराज श्री ने विषय बड़ा कमाल का, क्योंकि संत के भीतर तो सहज उतरता है ना फुरना। फुरना आया कि पटियाला वालों को गीता के
अवतारी पुरुषों की अनुकूल तन क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है। अभी तुम क्या हो, तुम अभी निर्णय नहीं कर पा रहे तुम क्या हो। तुम कह नहीं सकते कि तुम आत्मा हो। अगर आत्मा ही हो तो फिर भय नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो भगवान श्री कृष्ण साफ कहते हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणे नैनम दहती पावका न चैनम कलेदयन्ते आपे न शोषयति मारत। तो डर भय हो ही नहीं सकता। तुम बीज खड़े हो, अभी बीज हैं ना। आत्मा शरीर नहीं तुम हो। यदि तुम शरीर ही होते तो यहां ना होते, क्योंकि तुम शरीर से आगे बढ़ चुके हो। खींच लाया ना महाराज श्री का प्रेम, कुछ और है बीच। उसा तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद ही को मटाने को जी चाहता है। बहुत प्यारा शब्द है पवन, आशीर्वाद। क्योंकि इतना ही काफी है। थोड़ा थोड़ा हम तो